वोटर आईडी से मोबाइल नंबर लिंक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भले ही आपको एसआईआर का गणना प्रपत्र भरना हो या फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भरने हो, मोबाइल नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए आप अपने गूगल के सर्च बॉक्स में आएँ और यहाँ पर आप वोटर्स ईसे लिखकर सर्च करें। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको वोटर्स वाली जो वेबसाइट नज़र आती है voters.eci.government.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ साइन अप लिखा हुआ मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये साइन अप लिखा हुआ मिलता है। आपको इस साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, तो आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके और कैप्चा कोड भरकर जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक एरर आ जाती है। अगर ये एरर आपके भी आ रही है, इसका मतलब आप पहले से लॉगिन नहीं हैं, आपको अब साइन अप करना होगा। और जब आप साइन अप पे क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने खुलता है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भर सकते हैं। ये आपकी ईमेल एड्रेस वोटर आईडी से लिंक हो जाएगी। अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो कोई बात नहीं है। ये जो कैप्चा कोड आपको दिखते हैं ये यहाँ पे भरने हैं और नीचे जो नीले कलर का सबमिट वाला बटन है उस पर आप क्लिक करें। अब आपसे आपका नाम पूछा जाता है। आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ये इस कॉलम में भरें। फर्स्ट नेम लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में आपको उस रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और मेरे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। मैंने ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर दिया है और अब मैं वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब ये आ गया है कि भाई मेरा जो लॉगिन है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मुझे लॉगिन करना होगा इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके। तो इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे सामने ये पेज खुल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात जो है वो ये है कि लॉगिन करने से पहले ऊपर की तरफ जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं गूगल क्रोम में, अगर गूगल क्रोम में नहीं खोले हों तो गूगल क्रोम में खोल के रखें। ऊपर की तरफ 3 डॉट आपको दिखते हैं, इन 3 डॉट पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको नीचे जो डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप मोड करे बिना ये साइट आगे एरर करती है, तो ये आप ज़रूर कर लें। डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर लें। ये सही का निशान आना ज़रूरी है। उसके बाद में ये इस तरह से आपके सामने पेज खुलता है जहां पर आपको वही मोबाइल नंबर अपने लगाने हैं और कैप्चा कोड जो है वो यहां पर भरने हैं और रिक्वेस्ट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में जो ओटीपी आता है वह आप यहाँ पर दर्ज करें और वेरीफाई एंड लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करें। अब ये पेज इस तरह से आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको वोटर आईडी में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरना होता है और ये फॉर्म नंबर 8 जो है ये आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे या देखेंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 8 दिखता है। ये थोड़ी स्क्रीन के टेक्स्ट छोटे हैं, मैं बड़े करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये जो लिखा हुआ फॉर्म नंबर 8 है इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिए कि ना आपको ये बिहार वाला या फिर ओवरसीज़ वाला इन पर नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 8 लिखा है इस पर ही आपको क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलकर आपके सामने आता है। अगर आप जैसे मोबाइल व्यू में खोलते हैं तो ये पेज नहीं खुलता है, इसीलिए मैंने आपको डेस्कटॉप साइट करने को कहा था, क्योंकि डेस्कटॉप साइट के अंदर ही ये पेज सही से खुलता है। यहाँ पर ये इपिक नंबर जो लिखा है यहाँ पर आपको अपनी वोटर आईडी के नंबर लिखने होते हैं। अपने वोटर आईडी के नंबर लिखें। अगर आपकी पुरानी वोटर आईडी है जिसमें बहुत सारे ऑब्लिक लगे होते हैं तो आप ऑब्लिक लगाएं। अगर आप नई वोटर आईडी है जिसमें एक ही ऑब्लिक लगा होता है तो आप ऑब्लिक नहीं लगाएं, स्लेश जो है वो नहीं लगाएं। फिर भी अगर आपके आगे नहीं बढ़ रहा हो तो आप लगाकर हटाकर कैसे भी आप ट्राई करें और उसके बाद में आप सबमिट वाला बटन जो है उस पर आप क्लिक करें। ये सिंगल ऑब्लिक वाली आईडी है जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ऑब्लिक नहीं लगाया है और यहाँ पर सेल्फ वाला बटन है, ये आपको सेलेक्ट करना है। अदर इलेक्टर नहीं करना है, खुद का कर रहे हैं तो आप सेल्फ वाला बटन क्लिक करें। वोटर आईडी नंबर अपने भरें। उसके बाद में आपको ये सबमिट वाला बटन जो आगे दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और अब आपके सामने जब आप वोटर आईडी नंबर लगाएंगे सर्च करेंगे
तो आपकी डिटेल यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आ जाती है कि आपका ये नाम है, आपका ये भाग संख्या है, क्रम संख्या वगैरह, पिता का नाम आपको दिखेगा और नीचे की तरफ आपको ओके लिखा हुआ मिलता है। आपको इस ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। अब ये पूछता है कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर 8 में। तो आप 2 नंबर वाला जो करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल जो लिखा है ये ऑप्शन सेलेक्ट करें और ओके वाले बटन पे क्लिक कर दें। आपके सामने ये पेज खुलता है फॉर्म नंबर 8 का, जिसमें ऊपर की बेसिक डिटेल भरी हुई होती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। आप जहाँ पर भी नेक्स्ट लिखा हुआ दिखे आप उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि नेक्स्ट के बिना अगले कॉलम काम नहीं करते हैं। उसके बाद में आपका नाम दिखेगा, आपके एपिक आईडी नंबर दिखेंगे और नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये ऑप्शन आपको और दिखते हैं, जिसमें आप देखते हैं सी और डी जो है। आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर मोबाइल नंबर का, कि आप किस एंट्री में करेक्शन करना चाहते हैं। आप मोबाइल नंबर के आगे जो चेकबॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुलकर आएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं और फिर से ये नेक्स्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है। ध्यान रखें कि हर नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर ही आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर जो डिक्लेरेशन जो है उसमें प्लेस पूछा जाता है कि आप किस प्लेस से ये फॉर्म भर रहे हैं। आप जिस स्थान पर हैं वह भर दें। फिर आपके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपसे OTP सेंड OTP के लिए ऑप्शन आएगा। कैप्चा भरें और कैप्चा भरकर आप सेंड OTP वाले बटन पे क्लिक कर दें। आपके मोबाइल फ़ोन में एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर दें और एंटर करने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। तो मैंने OTP यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पूरा भरा हुआ फॉर्म नंबर 8 है वो इस तरह से दिखता है। इसको आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखेंगे तो आपको दिखता है कि आपने जो मोबाइल नंबर ऐड करे थे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर ई साइन करना होता है। जी हाँ, ई साइन का मतलब होता है कि आपको आधार कार्ड से साइन करने होते हैं, OTP दर्ज करनी होती है। इसके लिए आप यहाँ पे ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करें तो आपसे ये पूछेगा कि आर यू श्योर, तो आप यहाँ पर यस वाले बटन पे क्लिक करें। अब आपके सामने ये पेज खुलता है जहाँ पर आपको अपने आधार नंबर यहाँ पर एंटर करने होते हैं। ये आधार नंबर यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद में आप आधार OTP वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट रखें और गेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर दिए। अब मैं गेट OTP वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास OTP आ जाएंगे। OTP आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर OTP है, यहाँ पर OTP एंटर कर देता हूँ और OTP एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ जो सबमिट वाला बटन है इस पर मैं अब क्लिक करता हूँ तो ये पेज खुलता है जिसमें ई हस्ताक्षर कंप्लीटेड लिखा हुआ दिख रहा है कि आपके ई हस्ताक्षर वो हो चुके हैं और आपको फिर से इलेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लेके जाया जा रहा है। तो ये मेरे मोबाइल नंबर सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेफरेंस नंबर होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट होते हैं वोटर लिस्ट में। अब आप भले ही SIR में अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरना हो या फिर फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भरने हैं, वह कार्य आप कर सकते हैं लॉगिन करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।